Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अनीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। भारत के सामने पाकिस्तान की कायर सेना की औकात कितनी छोटी है, ये खुद पाकिस्तानी रेंजर्स ने 2 दिन पहले साबित किया था। बीएसएफ ने पाकिस्तानियों की कमर ऐसी तोड़ी कि पाकिस्तान फोन पर बीएसएफ से फायरिंग रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, गुहार लगाने लगा। लेकिन रमजान के इस पाक महीने में एक बार फिर 2 कौड़ी के इस मुल्क ने अपना नापाक चेहरा दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान अब बॉर्डर पर बच्चों का मर्डर कर रहा है। पाकिस्तान फायरिंग में आज 8 महीने के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। 14 साल का एक बच्चा घायल हो गया बुरी तरह से। लेकिन भारतीय सेना भी जमकर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा रही है। तो आज इसी पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में सीधा आर पार होगा, क्योंकि रमजान में भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान। हम बड़ा सवाल यह पूछ रहे हैं कि गिड़गिड़ाते हो पहले और हमारे बच्चों को मारते हो। आज ये सीधा सवाल पाकिस्तान से पूछा जाएगा। ये तस्वीरें तो सिर्फ झांकी हैं। भारत के वीर सैनिकों ने कैसे पाकिस्तान के होश उड़ाए, इसकी पूरी तस्वीर हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि भारतीय सेना ने क्यों पाकिस्तानियों पर कहर बरसाया। महज 8 महीने की इस नन्ही बच्ची की पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी में मौत हो गई। 14 साल का ये बच्चा कायर पाकिस्तानी सेना की गोलियों से घायल हो गया। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए और पाकिस्तान ये सब कुछ रमजान के पाक महीने में कर रहा है। जरा ये तस्वीरें भी देखिए, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। शहीद पिता के शव के सामने हाथ जोड़कर रो रही 5 साल की इस बच्ची का नाम समृद्धि है, जिसके पिता नायक दीपक नैनवाल पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गए। हमारे सेना के बहादुर जवान और साथ ही हमारे सुरक्षा के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वे बधाई के पात्र हैं। रमजान के पवित्र महीने में इस प्रकार की नापाक गतिविधि करना, यदि रमजान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, रोजे के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, कुरान पाक के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, तो कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय सेनाओं की ओर से किसी प्रकार की नरमी बरती जाएगी। दहशत के दरिंदे हैं, इनका ना तो इंसानियत से कोई लेना देना है ना इस्लाम से। कश्मीर के लोग भी ऐसी ताकतों से नफरत करते हैं। वैसे तो पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, लेकिन कल सुबह से इंटरनेशनल बॉर्डर पर रामगढ़, अरनिया, आरएसपुरा और हीरानगर भारी शेलिंग हुई है। पिछले 5 दिनों में 6 आम लोगों की मौत हो चुकी है, 35 लोग घायल हुए हैं और करीब 100 गांवों के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये वही कायर पाकिस्तानी सेना है जो 2 दिन पहले बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई से घबराकर गोलीबारी रोकने की भीख मांग रही थी। लेकिन भारतीय जवान पाकिस्तानी दुस्साहस का जवाब कैसे दे रहे हैं, इन तस्वीरों में देख लीजिए। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या अब पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार का वक्त आ गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। रमजान में भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। असल में कहा जाता है कि रमजान एक बड़ा पाक महीना है, तो पाक महीने में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक सोच का विश्लेषण सुनिए। रमजान के महीने में पाकिस्तान ने दिखाई अपनी 2 कौड़ी की सोच की उनकी सोच कितनी निचले लेवल की है। बॉर्डर पर बच्चों का मर्डर कर रही है पाकिस्तान की सेना। बीएसएफ ने अपनाई अब तक की सबसे बड़ी आक्रामक रणनीति और जवाब दिया बहुत बड़ा। डर के मारे बीएसएफ के आगे गिड़गिड़ाए पाक के रेंजर्स। फोन किया गया कि अपनी गोलीबारी कृपया करके अब बंद करिए, हम बचेंगे नहीं। बोली नहीं गोली की भाषा से सुधरेगा पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे साथ बड़ा पैनल इस पर बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है। कमर चीमा पाकिस्तान से मेरे साथ इस समय लाइव हैं, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। कमर चीमा, आपका स्वागत है। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी इस देश की, उसके प्रवक्ता हैं। के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। रिजवान अहमद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं और अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले इस डिबेट को ओपन करता हूं और कमर चीमा आपकी बात आता हूं। बिना लाग लपेट के सवाल बहुत सीधा और दुरुस्त पूछता हूं।
ये रमजान का पाक महीना है या नहीं, बताइए। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान बड़े खुश हैं कि अल्लाह ताला हमें हर साल ये मौका देता है कि हम रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला को याद करते हैं और उसके हुजूर पेश होते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने बोली, बड़ी अच्छी बात आपने बोली। हिंदुस्तान जहां पर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, हम भी रमजान को पाक ही मानते हैं, हम भी रमजान को पाक ही मानते हैं। और लगता तो नहीं है, नहीं, अब आप सुनिए, एक सेकंड रुके मिस्टर चीमा, मुसलमानों के साथ बिहेव करते मुझे हैं, एक सेकंड, मुझे अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। दहशतगर्दी का एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको बताता हूं, जिस तरह आप मुसलमानों को वहां मारते हैं। अच्छा रुकिए, आपसे सर्टिफिकेट किसी को लेने की जरूरत नहीं है। अभी एक सेकंड, आप 10 सेकंड के लिए रुक जाइए, फिर आप अपनी बात कहिएगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान थोड़ी है जब बोलने का मौका छीन लिया जाता है, ये हिंदुस्तान है, बोलने दिया जाता है। सवाल बड़ा सीधा है सर, यहाँ भी बहुत मौके हैं। चीमा साहब, सवाल बड़ा सीधा है। आपने बोला पाक महीना है, अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला हम पे ये करम करता है, लेकिन आप ऐसा इंसानियत पे करम करते हैं कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है। 8 महीने की बच्ची का बॉर्डर पे मर्डर करते हैं आप लोग, और जब हमारी फौजें गोलियां बरसाना शुरू करती है तो गिड़गिड़ाते हैं आप लोग। यह रमजान का पाक महीना आपको समझा के गया है, इस पाक महीने में जितना नापाक हो सकता है आप करते हैं। अब बोलूं मैं? हाँ बोलिए, अब बचा है कुछ बोलने के लिए इसके बाद? देखिए क्या बात ये, माफी मांगनी है तो मांग लीजिए। बात ये है कि सिर्फ इस साल जनवरी से लेके मई तक 1000 से ज्यादा इंडिया सीज फायर वायलेशंस कर चुका है। 2003 का जो सीज फायर मुआहदा इंडिया और पाकिस्तान का है, उसकी धज्जियां बखेर चुके हैं। जब से मोदी सरकार इंडिया में बैठी है, सिर्फ 2017 में 1970 सीज फायर वायलेशंस हुई हैं। इस तरह का हॉकिश, इस तरह की राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जब से इंडिया में बैठी है, अमन नहीं आ रहा। 2003 में मुआहदा हुआ और 2012 तक हालात बड़े नॉर्मल रहे। ये क्या हुआ कि मोदी साहब आए और एलओसी पे आग लग गई? ये क्या हुआ? ये बीजेपी के आने से क्या हुआ है? एक बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी तो बड़ा जबरदस्त क्या हुआ है, बड़ा दूरअंदेश खबर चीमा, मैं बताऊं क्या हुआ है। लेट बीजेपी रिप्लाई। ओके, ये हिंदू, ये मुझे पता है आपको नरेंद्र मोदी से बड़ी तकलीफ है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आपकी हवा टाइट कर रखी है उस प्रधानमंत्री ने। ओके, मोदी से इंडिया भी चलता है। अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है इंडिया के मामले के अंदर। इंडिया को जो करना वो कर लेगा। आप अपनी खैर बनाइए हुजूर, आप अपनी खैर बनाइए, गिड़गिड़ाइए मत, अपनी खैर बनाइए। आपको याद है 1984 में 8000 से ज्यादा आपने सिख मार दिए। आप कैसे लोग हैं? सिखों को आपने ड्रग्स पे लगा दिया। आप तो अपने लोगों को मार देते हैं। आपकी कौम है 200 मिलियन शूदर, 200 मिलियन शूदर इनजस्टिस का शिकार है। हाँ, अरे शेड्यूल, शर्म करिए, चीमा शर्म करिए। कितने सिख थे? कितने सिख थे? आप यहाँ बैठ के बात करते हैं। कितने सिख थे आपके यहाँ पर और कितने शर्म चाहिए आपको? कमर चीमा, नवाज शरीफ और मोहम्मद खानी बोल रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। इस नैरेटिव की बात नहीं कर रहे हो तुम। ये कर्नाटक में क्या हुआ है? ये मैसेज जो कर्नाटक में इंडिया के एक्शन के कारण हुए हैं। वो क्या हुआ है? तुम्हारे ही देश के 2 दिन, कमर चीमा, 2 दिन कमर चीमा, टुकड़े, अरे दहशतगर्द के दरिंदों, कश्मीर आपका जल रहा है, बच्चों को मार करके। इंटरनल कमर चीमा, एक सेकंड, हमें कहते हो हम तो अमन लेके आए हैं। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कर्नाटक में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना, खुशी पाकिस्तान में हो रही है। हमारा इंटरनल मैटर है, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आप लोग क्या हो गए? आप लोगों को क्या हो गया? नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी कहते हैं नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी। Sambit Patra. Okay, I want Sambit Patra on screen. No one else. I want Sambit Patra on screen. No one else. Sambit Patra, what is your take? 8 महीने की हमारी बच्ची को मार दिया और यहां कर्नाटक से लेकर नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। संबित, आपको ऑडियो नहीं आ रहा? संबित, मेरी ऑडियो आ रही है आपको अभी? बिल्कुल आ रही है। मेक योर पॉइंट संबित। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो कमर चीमा जी को आपने बैठा रखा है पाकिस्तान से, मुझे तो इस बात का शक है कि इन्होंने कोई रोजा रखा हुआ है या ये ईद मनाने वाले हैं।
जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि ये पाक बिहेवियर है। तो ऐसे ही बहुत सारे कमर चीमाओं को लेकर पाकिस्तान बना है, उसका नाम ना पाकिस्तान होना चाहिए, टेररिस्तान होना चाहिए। ये मैं तो पाकिस्तान को इस्लामिक देश नहीं मानता, मैं तो उसे आतंकी देश मानता हूं। आतंक का मजहब नहीं होता। अरे अरे, रमजान से होना, रमजान से हो तो चिल्ला काहे रहे हो भैया, प्रार्थना करो, शांति से बैठो। का मतलब है तुम मुझ पे जो मर्जी बोल दो, रमजान का ये मतलब है जो मर्जी बोल दे। हमें इस्लाम ने कहा अमन दिखाएं, पर इस्लाम ने ये नहीं कहा चुप रहे। अरे हैवान बैठ जाओ, हैवान बैठ। अरे कहां से ये हैवान को पकड़ के लाए हो अमीश भाई? ये रमजान में इस हैवान को कहां से पकड़ के लाए हो? इतना चिल्ला रहा है। अरे पाकिस्तानी हैवान बैठ जाओ, आतंकी कहीं का यहाँ आके रमजान में ऐसे चिल्ला रहा है, रमजान में ऐसे चिल्लाते हैं। जानवरों की बनी हुई इंसानों की, इंसान ऐसे होते हैं जो बीजेपी के लोग हैं। बताइए 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 अमीश भाई, इनको प्रॉब्लम बीजेपी की सरकार से है। मोदी जी ने जब से सर्जिकल स्ट्राइक किया है ना, इनकी हालत ये हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात रहमानों की हालत ऐसी हो गई है। देखिए ये रमजान है, ये रमजान की तरह बिहेव कर रहा है। अरे अल्लाह ताला देख रहा होगा, अल्लाह ताला देख रहा होगा। जहन्नुम में जाके जलोगे, गया तुम्हारा जहन्नुम में जाके जलोगे। अल्लाह ताला देख रहा है। ये रमजान में क्या कर रहा है देखो जरा, ये हैवान को देखो, पाकिस्तान से आया हुआ हैवान को देखो। अरे अल्लाह ताला सुनो, इसको जरा, इसको जहन्नुम में भेजो जरा। आप लोगों ने, आप लोग इंसान तो है ही नहीं, बैठ जाओ, आप लोग इंसान तो है ही नहीं। कौन से मदरसे से पढ़ के आए हो? अरे भैया कौन से मदरसे से पढ़ के आए? कोट सूट में भाड़े का पहन के आके यहाँ चिल्ला रहे हो। अरे किराए का कोट सूट पहन के यहाँ चिल्ला रहे हो। चीमा साहब, मुझे लगता है कि थोड़ी तहजीब के दायरे में डिबेट करी जाए। जानवर इंसान, जी चीमा साहब, थोड़ी दायरे में डिबेट रह के की जाए। आप भी अपनी बात रखिए, बाकियों को भी अपनी बात रखने दीजिए। के सिन्हा बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत, समित पात्रा होल्ड ऑन, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत तो करके देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भारत ने पूरी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया को बताया। झूठ, फ्रॉड। अच्छा आप छोड़िए ना, झूठ फ्रॉड था तो रखिए अपने पास। चीमा, हम बात कर तुम्हारे सकते ही हैं, देश के लोगों के बारे में बता देता हूँ। एक सेकंड, हम बात कर सकते हैं। चीमा डिबेट, अरे यार पढ़े लिखे हो, कंप्लीट कर लो। इन्होंने मोदी जी पे कहा है मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। एक सेकंड, के सिन्हा समित पात्रा को दीजिए, बोलने की इजाजत है। ठीक है ठीक है। के सिन्हा मेरी बात खत्म कर लें। समित जी मैं बताता हूं इनकी जवाब। बोलिए। देखिए जो हमने अभी कहा ना, मुंह तोड़ जवाब, मेरा ये कहना है पाकिस्तान तोड़ जवाब, पाकिस्तान तोड़ जवाब जो हम दे रहे हैं ना। और मैं नहीं कह रहा, ये आपके नवाज शरीफ कह रहे हैं, मोहम्मद हकानी एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान के जो टुकड़े की कार्रवाई हो रही है ना, आप देखेंगे। कमर चीमा अभी भी समय है, जाग जाओ। आप कह रहे हैं ना 1000 सीज फायर वायलेशन, ये तो अभी शुरुआत है। जब हम 2000 3000 इसका मतलब आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं। फायर का जवाब आप तो मैं ये कहता हूं, बैन अल-अक़वामी कानून की वायलेशन कर रहे हैं। फायर से होनी चाहिए जनरल, आप तो बैन अल-अक़वामी कानून की वायलेशन की बात कर रहे हैं। यस, तुम्हारा ये कैसा मुल्क है? मैं नहीं कहता ये कौन से लोग हैं? ये तो कानून मानते हैं, तुम दुनिया को मानते हैं। हकानी क्यों बोलता है? एम्बेसडर है, पढ़ा लिखा आदमी है, इंटरनेशनल सिस्टम का पता ही नहीं पता। पुराना चीफ कहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, मगर आप नहीं जीत से जागोगे। के सिन्हा, कुछ भी नहीं हुआ। जब आप जनरल थे कुछ भी नहीं हुआ, अभी आप स्टूडियो में आ गए, टुकड़े कर रहे हैं। लड़के मर जाते, बांग्लादेश हो जाते, मुल्क पे जान देते, वहां तो कुछ भी, वहां तो डरते रहे जनरल साहब। अभी टीवी पे लड़ाइयां कर रहे हो। अरे कारगिल में थे ये, जहां से आप भागे थे, तो कारगिल में थे ये, जहां से आप भागे थे। सीमा जहां से भागे आपकी फौज काटती थी के सिन्हा से, हमारे हम आपके पाकिस्तान के इलाके में था। मैं तो आपको टाल ठोक के बोला, और पार में इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं लड़े। अरे ये तुम्हारे बैठते हैं ना, बाजू ऊपर करके लड़ रहे हैं। और हमने ये इंडिया की भली मानसियत है। या उस समय भी, उस समय के प्रधानमंत्री ने ये कहा था हमारे कि ठीक है हम उस पार नहीं जाएंगे। हमने आपके 600 सैनिकों को पैर छुला के भेजा है। तुम क्या बातें करते हो? 90,000। अरे हंस लो, और मैं नहीं कहता। और भाई मोहम्मद हकानी स्पॉन्सर करते हैं, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा एक सेकंड,
अभी चीमा साहब अब बड़ा मुस्कुरा रहे थे। किसने बनाए? 71 में किसकी पाकिस्तान तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब नहीं सर, पाकिस्तान तोड़ जवाब देना है। आपने अपनी बात कही, हर जगह से तो कर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब 71 में किसकी फौज सरेंडर करके गई थी, बता दीजिए ना। सच आपके सामने क्या पता है, भाड़े का कपड़े पहन के आए हुए, इनको क्या पता है? 1 लाख इंडियन फौज थी आपके पास ना सर। बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी किसने की थी? ओके, मेरे को रिजवान अहमद की बात हो जाता है। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी 30 सेकंड में अपना कमेंट रखिए थे रिजवान अहमद। आपने ओके, होल्ड ऑन मिस्टर कमर चीमा, यू मेड योर पॉइंट। करोड़ों व्यूअर्स इस समय हमें दुनिया में देख रहे हैं, पर समझ पाता योर रिस्पॉन्स टू कमर चीमा। देखिए अमीश भाई, ये जो डिबेट में हो रहा है ना, 3 भारतीय बैठे हैं, एक भारतीय आप एंकरिंग कर रहे हैं और एक कमर चीमा को पकड़ के पाकिस्तान से लाए हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति जब कमर चीमा बोल रहे थे बीच में बोल रहा था? बिल्कुल नहीं, शांति से सुन रहे थे, धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। मगर जैसे ही कोई भारतीय बोलना शुरू करता है, आप कमर चीमा को देखिए किस प्रकार उछल उछल के इनकी फ्रस्ट्रेशन है। समझना होगा कि पाकिस्तान वह देश जहां खाने को नहीं मिलता, पाकिस्तान वैसे में स्वाभाविक है, भारतीयों को देख के इनके मन में फ्रस्ट्रेशन आता है कि ये कहां आ गए हम, ये पाकिस्तान में आके किस प्रकार गुजर बस करेंगे। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान की औकात की सवाल है, देखिए आज पाकिस्तान की औकात क्या रह गई है? ये पाकिस्तान की औकात सिर्फ चीन के ढाबा इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। ढाबा इन्वेस्टमेंट मतलब चीन वो सड़क बना रहा है सीपीईसी वाला, और पाकिस्तानी जो कमर चीमा का भी ढाबा है, वो ढाबा खोल के सड़क के दोनों तरफ चाय लो रे चीनी भाई चाय लो। इनका नाम चीमा कैसे पड़ा? वो चाय देते देते चीमा पड़ गया है। ढाबा इन्वेस्टमेंट, वो ढाबा इन्वेस्टमेंट करके यहां पर आके इतना चिल्ला रहे हैं। अरे कमर चाइना भाई, ये कमर चाइना भाई, याद रखो एक ही बात आती है, ढाबा इन्वेस्टमेंट। अरे कमर चाइना भाई, कमर चाइना भाई, याद रखो जिस दिन पाकिस्तान की कमर तोड़ेंगे ना, चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब कमर तोड़ने का वक्त आ गया है कमर चाइना जी, याद रखना। वो दिन नहीं आएगा, अभी देखते जाओ कमर चाइना इस डिबेट में वो दिन ले आएंगे। अभी रुको कमर चाइना, अभी रुको। रिजवान अहमद अभी तक डिबेट में नहीं आए। एक सेकंड सर, के से ना रिजवान अहमद को डिबेट में लेके आना है। रिजवान अहमद, आप बतौर इस्लामी स्कॉलर भी हैं, पेशे से वकील भी हैं, बड़े दानिश्वर व्यक्ति हैं आप। रमजान का पाक महीना चल रहा हो और जिस रमजान की दुआई दे दे के पाकिस्तान, जिस इस्लाम की दुआई दे दे के पाकिस्तान कहता है हम तो बहुत अल्लाह ताला को मानते हैं, पाकिस्तान एक पाक देश है, लेकिन इससे बड़ी नापाक हरकत क्या होगी? 8 महीने की बच्ची को आपने मार दिया। रिजवान अहमद फ्रॉम इंडियन साइड। कमर चीमा भाई, सबर करके बड़ी तमीज से बोलूंगा और फैक्चुअल बोलूंगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर सबर हो तो, रमजान में सबर सिखाया जाता है ना, तो अपना सबर दिखाइएगा। जो बात अमीज भाई मुझे समझ में आती है, मेरी सरकारों को समझ में क्यों नहीं आती। आप रेत से पानी निकाल सकते हैं और बबूल में आम निकाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से अच्छी नियत की कभी उम्मीद ना करिए। अब मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं, और चीमा भाई जहां भी गलत हूं मुझे टोक देना उसके बाद। नंबर 1, ये बंगालियों के नहीं हुए, ये मुहाजिरों के नहीं हुए, ये बलूचों के नहीं हुए। जब यूएसएसआर अफगानिस्तान से चला गया और अफगानिस्तान ने इनकी कठपुतली बनने से मना कर दिया, ये अफगानिस्तान के नहीं हुए और इन्होंने तालिबान बना के वहां पर कत्लेआम करवाया। जब 9/11 हुआ और अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, अगर तुम अपनी औकात भूल रहे हो तो, ये लोग फिर तालिबान के भी नहीं हुए, इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को मरवाया। ये आपके क्या होंगे? ये अपनी कौम के नहीं हैं, ये मुसलमान के नहीं हैं, ये आपके होंगे, ये हिंदुस्तान के होंगे। ओ भाई स्कॉलर साहब सुने, ये डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड है, डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड। एंड इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है, पाकिस्तान लीड कर रहा है। ऑफ द वर्ल्ड। ओ भाई दिस इज डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड। मुसलमानों के दुश्मनों और मुसलमानों के कातलों, इस वक्त 42 ममालिक का इस्लामिक मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान लीड कर रहा है। आपको पता है तेरी चटनी बना देंगे चीमा, और चीमा तेरी चटनी बना देंगे चटनी, ये तो तेरी चटनी बना के चाय के साथ पी लेंगे, समझा तू?
अपनी औकात में रहे तो चीमा, छोटे सोच अपनी औकात में रहे। ये लेवल है, ये लेवल है। चटनी हिंदुओं के सामने मैं अकेला बैठा, ये लेवल है। You are a bleeding diaper. You are diaper of the world. आपको ये You are diaper of the world. हिंदू, You are a piece of shit. You are a piece of shit. सिखाई गई है And your Pakistan is judgment of the world. पूरी दुनिया में तुम लोग जूते खाते हो, पूरी दुनिया में चीमा, पूरी दुनिया में तुम लोग जूते खाते हो, पूरी दुनिया में ज़कात लेने जाते हो। संबित पात्रा के किसी ने मैं ब्रेक के बाद आता हूं, लेकिन एक बड़ा सवाल, 8 महीने की बच्ची को आप मारोगे और फिर बोलोगे हम तो रमजान का पाक महीना कर रहा है, और भारत इतनी बार मोदी सरकार के आने के बाद सीज़फायर का उल्लंघन कर देता है। भारत हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा। आप गोली चलाओगे, हमारी बच्चियों को मारोगे, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के मेहमान है कमर चीमा, संबित पात्रा भारत की ओर से, के सेना भारत की ओर से, रिजवान अहमद भारत की ओर से। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं चाहता हूं इस दौर में सब्र से बात हो, इत्मीनान से बात हो हल्ला मचेगा तो मुझे नहीं लगता क्योंकि कुछ जवाब निकल के आ पाएंगे। 2 चीजें कमर चीमा है, एक तो जब सीज फायर का उल्लंघन होता है तो दोनों मुल्कों को नुकसान होता है, ये बात लाजमी है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की क्षमता और भारत की ताकत कितनी बड़ी है। हम नुकसान उठा भी सकते हैं और सह भी सकते हैं, लेकिन आपकी हैसियत, माफी चाहता हूं इस शब्द के लिए, आपकी हैसियत और औकात उतनी बड़ी नहीं है कि आप नुकसान को सह सके। इसीलिए जब अब देखिए, हंसिए गाइए जो मर्जी करिए, ये तहजीब नहीं हुई ना डिबेट करने की। आप हंस रहे हैं, आपकी फौज गिड़गिड़ाती है कि ये फायरिंग को आप रोकिए, रुकिए। नहीं, आपको हंसी आनी चाहिए सर, आपको हंसी आनी चाहिए, आपको हंसी आनी चाहिए सर। जब वक्त बुरा पड़ता है या आदमी रोता है या हंसता है, पूरी तरह से। जब वक्त बुरा पड़ता है या तो रोता है या हंसता है, ऑप्शन क्या होती है उसके पास। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप जब भारतीय फौज बीएसएफ जब वाकई पाक रेंजर्स को घुटने पे ला देती है और जब फोन करके कहा जाता है कि कृपया करके हाथ जोड़ के कृपया करके रोक दीजिए ये, फिर आपको सब कुछ ध्यान में नहीं आता। क्या आपको लगता है कि 8 महीने की बच्ची को मारना जायज था? बताइए थोड़ा, अल्लाह ताला के बारे में भी सोच लीजिए, जिसकी बात तो बहुत करते हैं। आपको अगर आपके सीने में दिल है तो 1 मिनट खामोश करना। जिस तरह पैलेट गन्स आप कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं, अरे वही कश्मीरी आपके लिए नारे लगा रहे हैं, रेप करते हैं, कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद हो रहा है। आंखें खोलिए और देखिए, नजर नहीं आती, आंखें खोलिए और देखिए, उसी कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद हो रहा है। आपको कश्मीर की बात करते रहते हैं, कश्मीरियों के साथ जुल्म नजर नहीं आता, सपने लेते रहते हैं कश्मीर के आए दिन। मुझे नहीं पता क्या हुआ, 70 साल की नस्लें चली गई कश्मीर की बात करते करते। आपको पता है खत्म हो गया पाकिस्तान कश्मीर की बात करते करते। कश्मीर 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 कश्मीर, वो कश्मीरी खवातीन 70 साल हो गए, अगवा किया गया, 70 साल हो गए कश्मीर का नाम जपते जपते। उन खवातीन को नहीं पता, खवातीन को छोड़िए, और वो इंडियन ब्रुटैलिटीज का अपने फौजियों की खवातीनों की चिंता करिए, अपने फौजियों की खवातीनों की चिंता करिए। पे आप मुझे ये इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान बार बार कश्मीर की बात करता है, 70 साल हो गए आपको, कश्मीर साल हो गए कश्मीर की बात करते। कश्मीर की बच्ची नहीं है क्या? आपके कश्मीर की बात करते करते पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान इस दुनिया में आतंकी देश बन गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने आपको लताड़ा, रशिया ने आपको छोड़ा, चाइना ने आपको मोहल्ला बना लिया। कॉलोनी ऑफ चाइना, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, यूथ है, अवाम हम तैयार है। पाकिस्तान एक जानदार मुल्क है, हम अमन भी चाहते हैं। अगर जंग करोगे आप कश्मीर के, रुकिए कश्मीर की बात, एक सेकंड, कश्मीर की बात करते करते। ओके, कमर चीमा ऑडियो इज डाउन, ओके हिज ऑडियो इज डाउन नाउ। कमर चीमा, अभी फ्रांस में आपको ग्लोबल टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन में डाला जा रहा था, आपके प्रधानमंत्री वहां रो रहे थे, बिलख रहे थे और कह रहे थे कृपया करके ऐसा मत करिए, और बात करते कश्मीर की बात करते करते बर्बाद हो गए आप। कश्मीर की बात करते करते आप बर्बाद हो चुके हैं, पता है आपको? कश्मीर 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 कहती है, बैनुल-अक़वामी तंजीमें कहती हैं। अरे रुकिए, तंजीमें आपकी हाफिज सईद चलाता है, छोड़िए ना उन तंजीमों को, उन तंजीमों ने आप ही को बर्बाद कर रखा है। आपने विंडो से क्यों हटा रखा है भाई? हेलो, ओके, संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, इनको याद दिलाइए, केवल फ्रांस में ही इनके प्रधानमंत्री नहीं रो रहे थे,
अमेरिका ने इनके प्रधानमंत्री के कपड़े उतरवा दिए थे और कैसे निर्वस्त्र होकर बिना कपड़ों के इनके प्रधानमंत्री अमेरिका के एयरपोर्ट में घूम रहे थे। अरे जिसके प्रधानमंत्री के ही कपड़े उतर गए, चीमा ये भाड़े के कपड़े पहन के आके चिल्लाने से क्या होगा? आपके प्रधानमंत्री के ही कपड़े उतर गए हैं, आप यहाँ नकली कपड़े के प्राइवेट विजिटर। अरे प्राइवेट विजिटर होगा, प्राइम मिनिस्टर तो क्या नंगा कर देंगे उसको? नंगा कर देंगे? अरे हम जाते हैं अमेरिका तो हमें तो कोई कुछ नहीं करता, आपको क्यों नंगा कर देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी औकात नंगा होने का है। वो अपनी मर्जी अरे वो अमेरिका जानती है कि आपकी औकात नंगा होने का है। प्राइवेट विजिटर था प्राइम मिनिस्टर। मुझे नहीं चाहिए प्रोटोकॉल। अरे प्राइम मिनिस्टर, अरे सुनो चीमा, प्राइम मिनिस्टर को नंगा इसलिए किया क्योंकि तुम लोग आतंकी देश हो। प्राइम मिनिस्टर को नंगा करके चेक किया कि कहां पे बंदूक, कहां पे असला, कहां पे बम छुपा रखा था। अरे कमर चीमा, तुम भी जब जाओगे ना अमेरिका, तुम्हारे भी कपड़े छीन लेंगे, तुम्हारे भी कपड़े छीन लेंगे। डर के मारे चीमा चाइना जाता है, अमेरिका में नहीं जाता है। जिस तरह शाहरुख खान के उतरे फिर रोते थे, तुम्हारे तो प्राइम मिनिस्टर के उतर गए। अरे चीमा, आपके तो प्राइम मिनिस्टर को नंगा कर दिया, और कुछ बचा है क्या? और कुछ बचा है क्या? प्राइम मिनिस्टर को नंगा कर दिया, नंगा। पूरे विश्व में नंगे हो गए हो, नंगे, फिर भी यहाँ चिल्ला रहे हो। अब सुनो, कहते मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। सो व्हाट? अमीश भाई, इसको आप हेडलाइन में चलाओ, पाकिस्तान से सो व्हाट इफ यू आर न्यूड, सो व्हाट हमें नंगा कर दिया तो हम तो ऐसे ही नंगे थे, और नंगा कैसे हमें कर सकता है? हम तो जन्म ही नंगे हुए थे, क्योंकि हम तो थे ही आतंकवादी, हमें और क्या एक्सपोज करोगे? चीप हेडलाइन, चीप सोच, कमर चीमा, पूरी जाके दिल में नस्तर चुभ हुई। अरे प्राइम मिनिस्टर के कपड़े उतार लिए और हाहा हंसने से क्या होगा? आप क्या चीज हो? दूसरी बात, आपको पता है इनका तो अगला प्राइम मिनिस्टर हाफिज सईद, इनका तो अगला प्राइम मिनिस्टर हाफिज सईद बनने वाला है। जिसके देश को हाफिज सईद चलाएगा उसका प्रवक्ता तो ऐसे ही कमर चीमा जैसा होगा ना। इनको तो आतंकियों को लेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ओके, मैं रिजवान अहमद के मेरे साथ है। रिजवान अहमद, आपके पास आता हूं। रिजवान अहमद, दो चीजें हैं। एक है ये बार बार अपने आप को एस्टैब्लिश करना कि हम बेहतर हैं। एक चीज है ये बोलना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो जाए, हमारे प्रधानमंत्री के कपड़े उतर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका हमारे साथ इतना खराब कर दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सार्क नेशन हमारा बहिष्कार कर दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता तो कोई क्या कर सकता है? हम बर्बाद हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अमित जी, मैं आपको, आपके पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं अपने एक्सपीरियंस से। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, मस्कत में, ओमान में, कतार में, आपको पता है पोस्ट डेटेड चेक वो लोग ईसाई से ले लेते हैं, यहूदी से ले लेते हैं, सरदार से ले लेते हैं, हिंदू से ले लेते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमान से ले लेते हैं, लेकिन अरब वर्ल्ड में पाकिस्तानी से पोस्ट डेटेड चेक नहीं लिया जाता है। इस देश की यह औकात है। मैं बार बार कहता हूं, दिस इज डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड एंड चीमा इज एज गुड एज अ यूज्ड डायपर। ही इज अ यूज्ड डायपर। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये लोग नंगे लोग हैं, नंगे को कभी फर्क नहीं पड़ता, नंगा क्या नहाएगा और क्या नहीं छोड़ेगा। ये लोग बेशरम नंगे लोग हैं, इन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता भाई। ये बहुत बेशरम लोग हैं। ये आप इन लोगों को डिबेट में मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए थोड़ी। कोई दुनिया का मुल्क इन्हें ये इज्जत नहीं देता। ठीक है। They are bloody diapers of the world. ओके, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। रिस्पॉन्ड। इन लोगों को हर एयरपोर्ट पे नंगा किया जाता है, हर एयरपोर्ट। अच्छा ठीक है रिजवान अहमद साहब, आपने अपनी बात बोली। देन क्या कहते हैं? उसी एयरपोर्ट पे बार बार जाते हैं। ओके, ये लोग नंगे लोग हैं। ठीक है, ओके, होल्ड ऑन। ओके, कमर चीमा, कमर चीमा, एमिरेट्स नहीं होता, एमिरेट्स होता है। इनको थोड़ा बता दें, इनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, नई इंग्लिश ठीक कर रहे हैं अपनी। पहली बात। अरे नंगे, अरे नंगे, मर्यादा शब्दों की। You are a bloody nude man. भाई
यू आर अ ब्लडी न्यूड मैन। बिहेव करोगे वैसा अगर अमेरिका जाना तो एक्स्ट्रा अंडरवियर लेके जाना। नहीं, मुझे लगता है वहां पर नंगा किया जाएगा। अगर अमेरिका जाना कैरियन एक्स्ट्रा अंडरवियर बिकॉज यू विल बी स्टेट एट द एयरपोर्ट। अंडरस्टैंड? ओके मिस्टर बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी। रिजवान साहब, आपने अपनी बात कह ली। अब मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए सब तरफ से। ओके, कमर चीमा बिठाया आपने। कमर चीमा, क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्यों नहीं फर्क पड़ता आपको? और भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैंने पर्सनल सिक्योरिटी नहीं लेनी, उसकी मर्जी है। आप कौन होते हैं? आपको क्या तकलीफ है? अरे मैं पाकिस्तान, मैं आपके प्रधानमंत्री की चेकिंग की बात नहीं कर रहा सर। क्यों प्रधानमंत्री पे अटक गए आप अपने? मैं बात कर रहा हूं, आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइज, आपको टेररिस्ट नेशन कहा जाता है, आपको अमेरिका इतना लताड़ता है। मैं फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका की बात कर रहा हूं, फ्रांस की बात कर रहा हूं, आपको दुनिया धुतकार रही है, उसकी बात कर रहा हूं। अभी चाइना आ रहा है और आप वहीं पे मर रहे हैं। आपकी जान वैसे निकल जाती है जब पता चलता है इंटरनेशनल पावर पाकिस्तान आ रही है। आपकी एक्ट्रेस सभा कमर रो रही थी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जाते हैं तो हमें पकड़ लेते हैं, फिर आप ये बात करते हैं। अच्छा ये बता, एक पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो आने दो, क्या तकलीफ है? बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं पाकिस्तान में, और इन्वेस्टमेंट, ये क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन आ सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती पाकिस्तान में। ओ भाई, $30 अरब इन्वेस्टमेंट क्या है? बॉर्डर पर तो 8 महीने नहीं, एक सेकंड बताइए। आपने डिबेट की शुरुआत में बोला रमजान का 5 महीना है, अल्लाह ताला हमें ये महीना देता है, हम शुक्रगुजार हैं। तो अल्लाह ताला के इस महीने में 8 महीने की बच्ची का मर्डर करेंगे आप लोग, और ये सोचेंगे भारतीय सैनिक चुप बैठे रहेंगे? भारतीय सैनिक मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे? चीमा जी बहुत बोल लिया, सुन ले मिस्टर चीमा, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया। अच्छा, हम डिबेट पे वापस आ जाते हैं। डिबेट है बच्ची का मर्डर करना। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किस लिए पाकिस्तान रैटल्ड है। क्यों? देखिए, जितनी तंजीमें, ये तंजीमों की बात कर रहे थे, उन्होंने ऐसे दुम नचोड़े हैं उनके पाकिस्तान आर्मी को, क्योंकि 400 आतंकवादी बैठे हैं लॉन्च पैड पे, और फरवरी से, और आज आ गया मई, गर्मी का समय खत्म होने वाला है, यात्रा आने वाली है, और पूरे के पूरे मॉड्यूल जो हैं ये खत्म हो गए। जितने स्लीपर सेल इन्होंने लगा दिए, अभी पाकिस्तान के जब दुम मचोड़े जा रहे हैं तो अब कुछ नहीं बचा। बेसिकली ये सीज फायर का उल्लंघन इसलिए करते हैं कि ये अपने टेररिस्ट को लॉन्च पैड से इंडिया घुसा सके। वो घुसा नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेशन वो है। अच्छा, एक गाइड करना चाहते हैं, सस्पेंशन फायर है। आप लोग इसीलिए सीज फायर का उल्लंघन करते हैं कि आप टेररिस्ट को भारत में भेज सकें। वो इस सरकार में फिलहाल पॉसिबल आपके लिए नहीं हो पा रहा। फ्रस्ट्रेशन सबसे बड़ी यही है आपको। कमर चीमा बोलेंगे कि नहीं ना? अब एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। अब भाई पहले मेरा रोजा था, अब चारों को चुप करवाता रहा, अभी मैंने रोजा खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बताऊं आपको तकलीफ क्या है? अच्छा, तकलीफ ये है, ये संबित पात्रा का मसला ये है, ढाबा इन्वेस्टमेंट। और भाई ढाबा इन्वेस्टमेंट क्यों मांग रहे हो? अरे अपने देश के ही लोगों की बात सुन लो, हमारी बात मत सुनो। अरे चीमा जी, ब्रेक के लिए रुकता हूं मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। चीमा, सवाल मैंने पूछा, आप टेररिस्ट को घुसवाने की हिमाकत करते हैं, वही आपकी चाल होती है कि आप ओपन फायरिंग करें और टेररिस्ट को घुसाएं। वो घुसा नहीं पा रहे, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उसका जवाब है तो दीजिए। ढाबा इन्वेस्टमेंट, चाइना, अमेरिका में आपके प्रधानमंत्री के कपड़े उतरे, उसी पे पूरी डिबेट आपने केंद्रित कर रखी है, क्योंकि आप असल सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते। प्रॉब्लम आपके साथ ये है बड़ी। और ये दौर जो है, इसमें संबित पात्रा, के सिन्हा और चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, 2 टूक सवाल पूछता हूं जो मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था। आप कवर फायरिंग देते हैं टेररिस्ट एंटर कर सके हमारे मुल्क के अंदर, ये कवर फायरिंग का नाम होता है सीज फायर उल्लंघन, और पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से आप ऐसा कर नहीं पा रहे, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल काफी बढ़ गया है। ना आप ढाबा इन्वेस्टमेंट की बात करिएगा, ना आप आपके प्रधानमंत्री के कपड़े उतरने की बात करिएगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा अगर है तो। देखें, हम तो पिछले कुछ अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को मिल बैठ के अपने मसले हल करने चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए। इन हालातों और हम इस सिलसिले में इवन के अभी जो रिसेंटली एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है इंग्लैंड से, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी भी यही चाहती है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हों। लेकिन हम जब देखते हैं कि LOC पे कश्मीर में जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर ओवरऑल इश्यूज, क्राइसिस क्रिएट होता है। तो मेरा ख्याल है अभी 2019 में आपके मुल्क में भी इलेक्शन होने वाले हैं,
देखिए अमन से ही जीत है, अमन ही चाहिए दोनों ममालिक को, आपकी बात सही है सर, आगे जा सकें। हमने तो 2014 में जब हमारी नई सरकार आई थी ना, और उससे पहले भी हमने तो अमन की आशा ही आपसे करी थी। इसी इसीलिए प्रधानमंत्री ने बुलाया था ना, इंडिया भेजा नवाज था, शरीफ को इसी प्रधानमंत्री ने बुलाया था ना, और खुद गए थे। आपने क्या सिला दिया उस समय? एक सवाल कमर चीमा जी, एक सेकंड, हमारे प्रधानमंत्री तो लाहौर उतर गए, लाहौर आ गए ना, अफगानिस्तान से आ रहे थे, लाहौर आ गए, उन्होंने गले लगाया आपके प्रधानमंत्री को। आपने क्या कर दिया? पठानकोट पूरी, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। अभी आप अमन की बात कर रहे हो, बहुत अच्छा है। हमारा तो केवल स्टैंड ही यही है ना, तो हम गोली से देखिए, हम बात के लिए तैयार हैं। आतंकवाद रोक दीजिए, वेरी सिंपल है। फिर आ गए आप कश्मीर का मसला, फिर बातचीत कैसे होगी? आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चलेगा, यही हमारी स्टैंड है। इंडिजिनस स्ट्रगल है, ठीक है, सब ये कश्मीर की अंदरूनी स्ट्रगल चल रही है आपके खिलाफ। आगे रास्ते पे उसको, अभी आप कह रहे थे थिंक टैंक बोल रहा है, आगे वापस। कमर चीमा, आप एब्सोल्युटली आप बरगला गए हैं, आपको पता नहीं कि करना क्या है। अभी नहीं थिंक टैंक की बातें कर रहे थे, हमें बहुत अच्छे से पता है। हाँ, फिर कश्मीर की बात शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान आर्मी चाहती है इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हों। जवाब अमीश भाई, ये थिंक टैंक विंग टैंक कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इनके जो आर्मी के जनरल्स हैं वो जानते हैं कि 4 बार हम युद्ध हार चुके हैं, इंडिया के साथ डायरेक्ट फाइट कर नहीं सकते हैं, वरना पतलून गीली हो जाएगी। ऐसे में ये प्रॉक्सी फाइट करना चाहते हैं। क्या अमन की बात आपको अमन समझ में आता है? अरे पाकिस्तान जब तक तुम्हारे 4 टुकड़े नहीं कर देंगे ना, चैन से सांस नहीं लेंगे। कमर चीमा, इस रमजान में सुन के जाओ, 4 टुकड़े करेंगे पाकिस्तान के। अरे नापाक आतंकियों, अरे टेररिस्तान, क्या सोच रखा है, क्या सोच रखा है हमें? तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे पाकिस्तानी, ऐसा मजा चखाएंगे कि जीवन भर याद रखोगे। चिल्लाओ मत पाकिस्तानी, बैठ जाओ। समझ नहीं आती अमन के, बैठ जाओ। अरे अमीश भाई, जिस देश गंगा के ऊपर में अभी प्रधानमंत्री ने जो बनाया ना, जब पानी रुका है नीलम वैली में, तो आपके सब लोग दौड़ गए वर्ल्ड बैंक के अंदर में, वर्ल्ड बैंक में भागे हो ना अमेरिका के। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ब्लड ग्रुप है जंग का, ब्लड ग्रुप मैं बोलो कंप्लीट कर लूं। क्या अभी अमन की बात करते हैं, इनको परेशानी बीजेपी से है, इनको परेशानी मोदी जी से है, क्योंकि मोदी जी ने जो अमन की बात करते हैं, इनका कीमा बनाया है ना, कीमा, इसलिए ये चीमा ऐसे चिल्ला रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष हाफिज सईद बनने वाला हो, उस देश से आप क्या सोच सकते हैं? उस देश से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यही एक्सपेक्ट करेंगे। हाफिज सईद क्या भेज दे, कमाल की बात करते हैं आप। हमारे आपसे भी बात कर रहा हूं डायलॉग की, आप बात कर रहे हैं कसाई है, ये है वो है। उस नरेंद्र मोदी से आप कितना डरते हैं? उस नरेंद्र मोदी से आप कितना डरते हैं? कसाई करता है। पाकिस्तान में बच्चे, पाकिस्तान में माएं बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी आ जाएगा। देखिए आपके चैनलों में चलता है, आपके चैनलों में चलता है, नरेंद्र मोदी आ जाएगा, माएं अपने बच्चों से बोल रही हैं। आज बोलती है ना, माएं बच्चों से बोलती है नरेंद्र मोदी आ जाएगा। आप अमन की बात करते हो, पाकिस्तान में दौर में कम से कम बताइए, आपने एक बारी जवाब नहीं दिया। ये कवर फायरिंग आप इसलिए करते हैं कि आतंकी हमारे देश में घुस सके, वो घुस नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेशन आपकी शक्ल में दिख रही है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। रिजवान अहमद आपका शुक्रिया, के सिन्हा, संबित पात्रा आपका शुक्रिया, कमर चीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में लाइव जुड़ने के लिए और अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आज इस रमज़ान के पाक के मौके पर आप उस 8 महीने की बच्ची के बारे में तो सोचेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कम से कम मौन तो धारण करेंगे। लेकिन अफसोस, बड़ा अफसोस कि शर्म भी शर्मसार हो गई आपकी बातों को सुनकर। फिलहाल यही कह सकता हूँ, और भारत की फौज में पूरी ताकत है, वो दो टूक जवाब दे और लगातार दे रही है, और अब आप इसीलिए घुटनों पर हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।